हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे बिहार एसआई के सिलेबस के बारे में, बिहार दरोगा के सिलेबस के बारे में। क्योंकि बिहार दरोगा 2023 2023 की वैकेंसी आ गई है और आपको अब तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो तैयारी स्टार्ट करने के पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि उसमें आगे पूछा क्या जाता है। तभी तो आप आगे की पढ़ाई करोगे, तभी तो उसकी तैयारी कर पाओगे। ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि बिहार एसआई में क्या क्या पूछे जाते हैं और कितने फेज में इसके एग्जाम होते हैं। तो पहले हम जानेंगे बिहार एसआई का एग्जाम 3 फेज में होता है मेनली। प्रीलिम्स, मेंस एंड पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आइए जानते हैं प्रीलिम्स में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्या उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। तो प्रीलिम्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, टोटल मार्क्स 200 का होता है। मतलब ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ठीक है। ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एंड निगेटिव मार्किंग होता है 0.2। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको 0.2 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो पता चल गया 100 होता है, लेकिन इसमें पूछे क्या जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका होगा इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, बेसिक साइंस, सामान्य विज्ञान। ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और कुछ मैथ्स भी होते हैं। ठीक है। जो भी आपने 10th तक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही मैथ होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आपको दिया जाएगा, एमसीक्यू आधारित आपका क्वेश्चन हो। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप मेंस के लिए अपीयर होते हैं। ठीक है। प्रीलिम्स का हर बार अलग अलग कट ऑफ से आता है। ठीक है। तो जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद मेंस के लिए अपीयर होते हैं। मेंस में टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। मेन से इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव। एसआई में दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, दोनों में एमसीक्यू आधारित, दोनों का क्वेश्चन एमसीक्यू आधारित होगा। आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब कि बहुविकल्पी है। उसमें चार ऑप्शन, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद उसका 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपका सही लग रहा है उस पर आपको टिक करना है और ओएमआर शीट पे कलर करना है। अब हम देखते हैं कि पेपर 1 में क्या पूछा जाता है। पेपर 1 में आपसे जनरल हिंदी पूछे जाते हैं। जनरल हिंदी मतलब सामान्य व्याकरण, व्याकरण से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपने 10th तक पढ़ चुके हैं अपने स्कूल में। ठीक है। और उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल मार्क्स 200 का होगा। मतलब कि ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ठीक है। यहाँ भी निगेटिव मार्किंग है सेम 0.2। ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जनरल हिंदी जो कि आपका पेपर 1 है वो पासिंग मार्क्स है, और पास करने के लिए आपको 30% लाना कंपलसरी होता है। मतलब पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होता है। इसका कट ऑफ, इसका जो भी मार्क्स है वो आपके फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होता है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है। जनरल हिंदी में आपको केवल पास होना है। ठीक है। अब हम आते हैं पेपर 2।
पेपर 2 में आपसे जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, टोटल मार्क्स मतलब 200। अब जनरल स्टडीज में क्या पूछे जाते हैं? सेम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, बेसिक साइंस, करेंट अफेयर्स, और इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी होते हैं, और इसके साथ साथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग है 0.2, और सेम है ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, और एमसीक्यू आधारित ये भी रहेगा, इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए जाएंगे। ये सारी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज आता है पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप पीईटी के लिए सिलेक्ट होते हैं। उसमें आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट है, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर, और अदर कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 81 टू 86 सेंटीमीटर, और अदर के लिए 79 टू 84 सेंटीमीटर। ठीक है, रनिंग आपको करनी है कंप्लीट 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड। 1.6 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है कितने मिनट में? 6 मिनट 30 सेकंड में। हाई जंप आपका 4 फीट, हाई जंप आपको 4 फीट करना है। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट करना है, 12 फीट। और गोला फेंक है जो 16 पाउंड का गोला फेंक आपको 16 फीट तक फेंकना है। ठीक है, वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी है, तो आपके लिए हाइट जनरल ओबीसी के लिए 155 सेंटीमीटर, इसी तरीके से अदर कैटेगरी के लिए भी 155 सेंटीमीटर। रनिंग आपको कंप्लीट करना है 1 किलोमीटर इन 6 मिनट, 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना है। हाई जंप आपका 3 फीट का होगा, 3 फीट हाई जंप करना है। लॉन्ग जंप 9 फीट, 9 फीट लॉन्ग जंप करना है। और गोला फेंक आपको 12 पाउंड का गोला आपको 10 फीट तक फेंकना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, उसके बाद मेंस पे फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके फिजिकल टेस्ट की आप ट्रेनिंग की डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आप दरोगा बन जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो से इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो तब तक के लिए धन्यवाद।